तो जो भी हमारे स्टूडेंट है इस बार एग्जाम देने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। देखो, मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो आप किताब पढ़े हो ना, उस किताब को एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि आपने किताब तो कंप्लीट कर लिया लेकिन रिवीजन अभी तक कंप्लीट नहीं किया। तो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर उधर क्वेश्चन आप करते रहो, ठीक है, लेकिन आप लोग को किताब में जो पढ़े हो क्वेश्चन उनको भी रिवीजन कर लो, ठीक है। अब लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम में मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको जरूर एक बार रिवीजन करके जाना, क्योंकि सारे किताब को रिवीजन करना इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि आपके पास टाइम रहा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वे क्वेश्चन बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही क्वेश्चन को रिवीजन करो, आपको काम हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखिए, चैप्टर 1 है, अध्याय 1, संबंध और फलन या संबंध एवं फलन, ठीक है। तो इससे आपको प्रश्न कौन कौन आ सकता है आपके एग्जाम में, मैं इसके रिगार्डिंग बात करता हूँ। पहले देखो, हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है, ये पहला प्रश्न बना लेना। क्यों? क्योंकि पहला प्रश्न में समतुल्य समित संक्रमांक ये 1 नंबर का पक्का आएगा। पहला प्रश्न नहीं बनाकर जाओगे, नहीं समझोगे कि समतुल्य समित संक्रमांक किसे बोलते हैं, तो फिर सोचो कि आपका 1 नंबर का काम छूट गया। 1 या 2, कभी कभी 2 भी पूछ लेता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 को जरूर बनाना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि प्रश्न इससे आएगा ही आएगा, देख लेना आप, ठीक है। अब देखो, प्रश्न संख्या 6 जो है ना, कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इतना में आर इतना द्वारा प्रदत्त संबंध आर समित है किंतु समतुल्य और संक्रमक नहीं है। मतलब देखो, प्रश्न संख्या 6 भी आपको समित संक्रमांक और समतुल्य से ही है, यानी प्रश्न संख्या 6 भी इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 3 भी इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्न को करके जरूर जाना, नहीं तो एग्जाम में फिर आप लोग छोड़ करके आओगे मेरे भाई। और प्रश्न संख्या 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे करके जरूर जाना, पक्का इससे 3 नंबर का प्रश्न आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल दिया। और जो हमने बोला है उसी में से आएगा। हमने 3 प्रश्न बताया ना आपको, 3 में से पक्का एक आएगा, गारंटी के साथ, ठीक है। चलो, प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 में, 1.2 में जो प्रश्न संख्या 6 है ना, ये देखो, प्रश्न संख्या 6 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1.3 में, 1.3 में आओगे, इससे तो प्रश्न आएगा ही आएगा, और पहला प्रश्न ही आएगा आपको। अब पहला प्रश्न आने का मतलब डिजिट वही नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, ठीक है ना। GOF निकाले के कभी FOG निकालने के, तो प्रश्न संख्या 1 आपको बनाने आ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछे डिजिट चेंज करके आप फिर बना दोगे। प्रश्न संख्या 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, 1.4 से इस बार आएगा नहीं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। विविध से कोई दिक्कत नहीं है, बस चैप्टर 1 से इतना कर लो, आपको हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलो, अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ये देखो क्या है कि चैप्टर 2 से मतलब इतना नंबर पूछे जाएंगे आपसे, मैं क्या ही बताऊं, इतना छोटी सी चैप्टर और पूरा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट कर लो, 2.1, 2.2 और विविध प्रश्नावली सारे इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा एक भी नहीं बोल सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट है बस ये क्वेश्चन कर लो। 2 घंटा टाइम लगेगा चाहे 1.5 घंटा, आप लोग उतना में क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। 2.1 पूरा बना लो, 2.2 भी पूरा बना लो, और विविध भी पूरा बना लो। मैं इसमें कोई बता नहीं सकता कि कौन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे नज़र में सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यदि आप लोग का सारे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो समझो कि इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, 20 से 22 नंबर का। तो फिर आप क्या करोगे, बनाओगे तभी तो होगा। चलो आगे बढ़े। मैट्रिक्स अबीहू, अबीहू में देखो, आप लोग सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 में जाओगे, जो बेसिक है। तो 3.1 तो पूरा कंप्लीट करना मेरे भाई, 3.1 से ही आपको सारे चीज सीखने को मिलता है। तो 3.1 को पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा बना लो। 20 मिनट टाइम लगेगा, सारे क्वेश्चन बना सकते हो। इससे क्या होगा कि जो 1 नंबर में पूछेगा सारे बना दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ।
चलो आ जाओ 3.2 में देखो प्रश्न संख्या जो 1 है इससे एक प्रश्न आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा, यही प्रश्न आएगा, बस डिजिट चेंज थोड़ा सा रहेगा, 2 4 की जगह 6 7 रहेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, ये प्रश्न संख्या 3 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ आ जाओ प्रश्न संख्या 7 भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, देखो इधर आ जाओ, यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 और 15 ये जरूर बना करके जाना, पक्का इससे प्रश्न आएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 3.3 में जाओगे तो प्रश्न संख्या पहला तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन प्रश्न संख्या दूसरा पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, बना करके जरूर जाना एग्जाम में, ठीक है। और प्रश्न संख्या 6 भी ले लो, 6 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते जाओ 3.4 बनाने का मन है तो बनाओ, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ एक प्रश्न बना लो, समझ में आ रहा है तो मतलब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, टाइम नहीं आपके पास उतना समझने के लिए, ठीक है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। ये प्रश्न संख्या जो 15 है इंपॉर्टेंट है, और 14 भी इंपॉर्टेंट है, और 13 भी इंपॉर्टेंट है, 13 14 15 इंपॉर्टेंट। चलो ये खत्म हो गया। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स में जैसे आओगे तो प्रश्नावली 4.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ओके। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो 4.2 देखो सिर्फ बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, और वो भी बहुत आसान प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसमें देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक 9 नंबर कर लो, एक 8 नंबर कर लो, ठीक है। और उसके बाद एक ये नंबर कर लो, ये 11 का दूसरा कर लो, समझ गए, इतना कर लो काफ़ी है, ठीक है ना। चलो ये देखो 15 16 भी कंप्लीट कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए, बिहार बोर्ड में सिर्फ आएगा, बाकी जगह नहीं आएगा, ठीक है। 4.3 पूरा कंप्लीट कर लो, इसमें से एक प्रश्न आएगा, 5 प्रश्न है, 5 में से एक आएगा पक्का या 2 आएगा, तो इसको पूरा कंप्लीट करना 4.3 को, ठीक है ना। पढ़े हो तो फिर बनाने में देर थोड़ी लगेगी। 4.4 भी पूरा कंप्लीट कर लेना है, इससे लॉन्ग आएगा, ओके। 4.4 छोटा है, पूरा कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4.5 में आएंगे तो देखो इसमें से लॉन्ग प्रश्न पूछा जाएगा, 12 नंबर पूछ सकता है, 15 नंबर पूछ सकता है, और 16 नंबर पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, और ये देखो 17 और 18 ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का एक आएगा, यदि डिटर्मिनेंट्स आएगा तो ये प्रश्न 18 नंबर वाला आएगा, देखना ध्यान से। चलो 4.6 में आएंगे, 4.6 में आओगे तो देखो एक 15 नंबर बना लो, किसी तरह 15 नंबर बना लो, और साथ में एक बना लो, इसमें से ये बना लो ना 7 नंबर, और एक 4 नंबर, बस इतना काफ़ी है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, विविध से कोई जरूरत नहीं है प्रश्न बनाने की, लेकिन ये प्रश्न बना लो 19 नंबर, और इधर एक 18 नंबर है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 18 नंबर ये जरूर बना करके जाना, ठीक है, बना करके जरूर जाना दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं, सांतत्य तथा अकलनीयता, इसमें आओगे तो 5.1 मैंने तो पढ़ाया है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीक़ा से, प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर प्रश्न पूछा जाता है 5.1 से, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5.1 पढ़े हो तो सही है, नहीं पढ़े हो तो टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है उस टाइम में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो सब कुछ आ रहा होगा, यदि आ रहा है तो रिविजन कर लेना, नहीं पढ़े हो बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। चलो 5.2 में आएंगे तो 5.2 भैया यदि आप पूरा नहीं बना करके जाओगे ना तो आप फंस जाओगे, क्योंकि बेसिक है, इससे 2 नंबर में और 1 नंबर में बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा। 5.3 में जब आओगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि देखो इसमें से आप प्रश्न संख्या 4 कर लो, 6 कर लो, और 7 कर लो, और उसके बाद कर लो तुम 10, और उसके बाद कर लो 14, पक्का इसमें से एक आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल दिया तो आएगा भाई,
चलो 5.4 को पूरा बना करके जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, अभी बनाओ, सारे बना दो। 5.4 छोटा चैप्टर है, बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 5.5 में आओगे, देखो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को तो पक्का बना करके जाना, उसके बाद प्रश्न संख्या 4 बना करके जाना, ये 3 भी बना लेना, और साथ में आप 9 नंबर बनाना और 11 नंबर बना करके जाना, और साथ में 12 नंबर, बस इतना काफ़ी। ये देखो 12 और 14 एक ही जैसा है, तो 12 बना दोगे तो 14 भी बना सकते हो। समझ में आया सबको? चलो 5.6 में आओगे तो पूरा बना करके जाना, एक भी ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो 5.7 में जाओगे, पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं मैं कह सकते इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप 10 तक बनाना, उसके बाद देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17 में कौन कौन इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये 13 नंबर भाई इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, और साथ में 17 नंबर इंपॉर्टेंट है, बना लेना। बाकी नहीं बनाओगे लेकिन 13, 14, 17 जरूर बनाना। 5.8 से प्रश्न आपको नहीं आ सकता, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। विविध में जाओगे तो विविध में देखो करने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने से कोई प्रॉफिट नहीं है। आप पीछे सब पढ़े रहोगे तो उसी से प्रश्न आने वाला है, वही प्रश्न के यहाँ पर भी पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा कठिन रहता है। तो कठिन कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे सब बन जाएगा। अब मान लो यदि 5.7 में वो प्रश्न बनाए रहते पावर वाला, तो ये बना नहीं सकते हो, बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, सब बनेगा भाई, ठीक है। तो टाइम बर्बाद नहीं करो, वही पढ़ो जो अब लास्ट टाइम में आपको पढ़ना है, ये नहीं कि टाइम बर्बाद करना है, नहीं भाई, टाइम बर्बाद करने से कोई प्रॉफिट नहीं है। 6.1 में प्रश्न संख्या 1 बना करके जाना, उसके बाद प्रश्न संख्या 6 बना लेना, उसके बाद प्रश्न संख्या एक गुब्बारा वाला बनाना 8 नंबर, और एक 10 नंबर बनाना, और बस इतना बना करके जाना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। और 17 और 18 जरूर, बिल्कुल नहीं छोड़ना, 17, 18। अरे भाई एक और छूट गया, 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। 6.2 से प्रश्न आपको आएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखो मैं कौन कौन बोल रहा हूँ, बना लेना। एक बनाना प्रश्न संख्या 6, और एक बना लेना प्रश्न संख्या 12, इतना काफ़ी है आपके लिए। और यहाँ पर 19 जरूर बना करके जाना, ठीक है। उसके बाद 6.3 में जब आओगे तो 6.3 में प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या इसमें 4 इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या और कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस इतना काफ़ी है। इधर आ जाओ, इधर आओगे तो ये वाला 22 नंबर बना करके जाना मेरे भाई, और 26 और 27, ठीक है। 6.4 से प्रश्न इस बार नहीं आएगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। 6.5 से प्रश्न आएंगे तो उसको ध्यान देना। 6.5 मैक्सिमम और मिनिमम, प्रश्न संख्या 1 बेसिक के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 18, बस इतना कर लेना हो जाएगा, ठीक है। और 27, 28, 29 जरूर, ठीक है ना। चलो बस पार्ट 1 बुक से इतना ही इंपॉर्टेंट है, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है। पार्ट 1 से मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट है हमने बताने की कोशिश किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। आपके पास इतना भी टाइम है, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कहा है उसको एक बार जरूर कैसे भी मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसका सॉल्यूशन भी देख लेना, ठीक है ना। ताकि बनाने में तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जो प्रश्न लगेगा बन जाएगा तो उसको छोड़ देना, जो ज़्यादा कठिन लगेगा नहीं पढ़े तो उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब छूना, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके पास टाइम नहीं है मेरे भाई, तो कम समय में जितना हो सके वही क्वेश्चन पढ़ना जो आप पहले पढ़े हो। नए नए चीज़ों में टाइम बर्बाद ज़्यादा होगा तो बाकी सब्जेक्ट भी है ना, सिर्फ मैथ पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो सारे सब्जेक्ट में इक्वल ध्यान देना है। लास्ट टाइम है, वही चीज़ पढ़िए जो पहले पढ़े हो, मेहनत किए हो, रिवीजन किए हो, अब रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। लास्ट टाइम में और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 1 में हमने बता दिया कौन कौन इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 में भी हम बताने की कोशिश करेंगे और शाम तक वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच भाई।